एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी, गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे। ये कड़वा सच है कि जब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमारे अपने ही हमें रोकेंगे। जबरदस्त कहानी है, ध्यान से सुनना। एक तपस्वी अपनी तपस्या पूरी करके उठे तो सोचा कि अब तो तीर्थ के दर्शन करना चाहिए और निकल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में ऊपर से एक चिड़िया ने उनके ऊपर मल त्याग कर दिया। तपस्वी क्रोधित हो गए। उन्होंने आंख उठाकर ऊपर देखा तो चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। तपस्वी को अपनी तपस्या का बड़ा घमंड हो गया। वह आगे चल पड़े। एक गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। स्त्री के पति बीमार थे। स्त्री उसकी सेवा में लगी हुई थी। तपस्वी ने जब आवाज लगाई तो स्त्री ने अंदर से ही कहा, महाराज थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी आपको भिक्षा देती हूँ। तपस्वी तो अपने अहंकार में ही डूबा था। उसने फिर दोबारा आवाज लगाई और कहा, तू देती है या मैं तुझे भस्म कर दूं? स्त्री ने सहज भाव में जवाब दिया, महाराज मैं उस पेड़ की चिड़िया नहीं हूँ जो आपके देखने से भस्म हो जाऊं। इतना सुनते ही तपस्वी का सारा अहंकार हवा में उड़ गया। निष्कर्ष, हम भी भगवान की भक्ति थोड़ा सा करके और भगवान की ओर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर अहंकार जन्म ले लेता है और हमारी सारी कमाई को वही नाश कर देता है। इसीलिए हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।